हेलो 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 पीपल, द मच अवेटेड वीडियो इज फाइनली हियर। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि मैम जुलाई का प्लानर कब निकालोगे, मई वालों का तो एग्जाम हो गया है, हम पर कब ध्यान दोगे। सो भाई लोग, आप पर ही अब पूरा ध्यान रहेगा। जुलाई 2024 में जो भी बच्चे CSET दे रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। हम फटाफट से डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने मार्क्स का आता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये जान लेंगे बेसिक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है, एंड थर्ड नंबर पे अपन आएंगे कि हम प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट्स क्या क्या आता है। आपका एग्जाम 2 घंटे का होता है, प्रॉक्टर्ड मोड में होता है। प्रॉक्टर्ड मोड मतलब आप घर बैठकर ही एग्जाम देते हैं, आपको बाहर किसी सेंटर में नहीं जाना। आपके पास एक वर्किंग लैपटॉप होना जरूरी है जिसमें कैमरा माइक्रोफोन वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके 4 पार्ट्स आते हैं और चारों पार्ट्स आपके 50-50-50-50 नंबर के आते हैं। मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी नहीं, इसलिए आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। अच्छा, एक और चीज जो बच्चों को याद नहीं रहती, आपको पर पार्ट लेकर आने हैं 40%, मतलब पार्ट A, B या 1, 2, 3, 4, तो चारों पार्ट्स में 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट्स जो 50-50 नंबर के होते हैं, मतलब आपका पेपर 200 नंबर का हो गया। इसमें से आपको 50 में से एटलीस्ट हर पार्ट में 40% स्कोर करना है। हर पार्ट में 40% कितने में से? 50 नंबर में से, मतलब हर पार्ट में आपके एटलीस्ट 20-20-20-20 आने ही चाहिए, ठीक है। और आपको मिनिमम चारों का मिला के आपको 50% लाना है, मतलब 100 नंबर। 200 में से अगर आपके 100 नहीं आते हैं टोटल, तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो। और पर पार्ट आपके 40% नहीं आते, 50 नंबर में से अगर आपके 40% नहीं आते हैं तो आप तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं कहलाओगे। भले ही आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ जाए, हो सकता है आपके 120 नंबर आए, लेकिन एक पार्ट में आपका एग्रीगेट 40% से कम है आउट ऑफ 50, तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं कहलाओगे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फटाफट से हम पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपका बिजनेस कम्युनिकेशन आता है। बेसिक इंग्लिश जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही हम पढ़ेंगे, थोड़ा और रिफाइंड फॉर्म में। वो आपका आता है 50 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग अगेन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट आता है उसमें आपका लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है। अगेन 50 मार्क्स का आता है। लीगल एप्टीट्यूड एक थोड़ा नया लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको चिराग सर, विकास सर पढ़ाएंगे। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड में आप बेसिक लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो आपको एक इस लेवल पे पता होना चाहिए। आप एग्जीक्यूटिव में एंटर करने से पहले इतना बेसिक नॉलेज आपको लॉ का होना चाहिए, सिर्फ उतना ही है। लॉजिकल रीजनिंग अमेजिंग सब्जेक्ट। और लॉजिकल रीजनिंग इज लाइक अ रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट। बच्चे लोगों को सॉल्व करने में उसको मजा आता है, तो लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों मिला के नेक्स्ट 50 मार्क्स हो गए। पार्ट 3 जो आपका आता है वो आपका आता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट मिला के 50 नंबर आपके होते हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, काफी ज्यादा। इकोनॉमिक्स ज्यादातर बच्चे जो कॉमर्स लिया हुआ था, जिन्हें इको आप 11-12 में पढ़ के ही आते हैं, उतने ही लेवल का, इनफैक्ट उससे भी इजियर लेवल का है। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सेम। आप स्कीम्स एंड स्ट्रैटेजीज जो पढ़ के आते हैं, आपका एक सब्जेक्ट होता है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस करके, उसमें काफी हद तक बिजनेस एनवायरनमेंट कवर हो जाता है, सिमिलर सब्जेक्ट्स। एंड देन लास्ट में आपका आता है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ ही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 2 अटेम्प्ट से। उसको मैथ्स बोलना गलत होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, बट अलोंग द सेम लाइंस होता है। थोड़ा सा एकदम बेसिक मैथ्स होता है जो अपन ने शायद 9-10th लेवल तक पढ़ी होगी, वो आपका करंट अफेयर्स के साथ आता है, अगेन 50 नंबर्स का। तो ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इतने आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। हमको सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल गया। अब फटाफट से देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके का होता है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे ये PDF है, इसमें बाकायदा आपको स्मैश पोर्टल ICSI का जो है उस पर जाना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट रजिस्टरिंग योर सेल्फ। तो या तो आप क्रोम यूज करोगे बेहतर होगा, मोजिला फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर स्मैश पोर्टल पे जाओगे और यहाँ आपको जो ICSI का वेबसाइट में रजिस्टर फॉर CSET आपको ये दिखता है, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जाते हो प्रोसीड टू रजिस्टर। एक एक चीज क्लिक करके फ्रंट पेज पे जो आपको एक एक चीज आती है उन सबको सिलेक्ट करके प्रोसीड टू रजिस्टर करते हो। ये शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो फॉर्म में दिखाती हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखो यहां पर ऐसा स्मैश पोर्टल पे खुलता है, एक करके आप सिलेक्ट करोगे कि सारी चीजें आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर आप आगे जाओगे। इस तरीके से आपके पास सामने फील्ड खुलती है, न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करोगे। एक जगह पे आप डिटेल्स भरोगे, अपने नाम, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरोगे, नाम भरोगे, आपके बेसिक डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। सेंटर भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि
और एड्रेस पूछा जाता है क्योंकि आप जो मॉड्यूल्स ऑर्डर करते हो ना, और आईसीएसआई की एक एमसीक्यू बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आएगी आपके घर पे। तो एड्रेस प्लीज वहां का डालें जहां पर आप इस समय मौजूद हो और जहां पे आपकी बुक्स आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि बुक आईसीएसआई की जो एमसीक्यू बुक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व बिफोर एग्जाम्स, उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका आप तक टाइम से पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना जल्दी हो सके, जितना टाइम से हो सके, उतना जल्दी रजिस्टर करना स्टार्ट कर दें। रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, 15 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा जुलाई वाले एग्जाम के लिए। तो कायदे से लास्ट डेट का वेट प्लीज ना करें, टाइम से रजिस्टर कर दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर कर दें ताकि आपकी बुक्स आप तक पहुंच जाए, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक करके डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएगा, वहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पे करेंगे। उसमें आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि आपको आईसीएसआई के मॉड्यूल चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा पे करके मॉड्यूल्स खरीदने की, क्योंकि आपके पास पीडीएफ फॉर्म में भी वो फ्री में अवेलेबल होते हैं और यस एकेडमी के नोट्स भी आपको आराम से मिल जाते हैं, जो कि मॉड्यूल के ही बेसिस पे बनाए गए हैं। तो एक भी टॉपिक वहां आपका मिस आउट नहीं होगा। बट अगेन आपकी खुद की मर्जी है, आप अगर चाहें तो आप मंगा भी सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आप रजिस्टर कर लेंगे। प्लीज मोबाइल नंबर, नाम, ये सब ध्यान से डालें, क्योंकि लास्ट मिनट में फिर प्रॉब्लम होती है। मोबाइल नंबर वर्किंग डालें जिसके ऊपर ओटीपी आता हो, और ईमेल एड्रेस भी ऐसा डालें जिसको खोलकर आप ओटीपी, ईमेल्स, ये सारे जो आईसीएसआई भेजता है वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर सीएसईटी, जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो ये जो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो जो हम प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, उस प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जो कि आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। मई के मंथ में ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई हम प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही फेमस है, जो मेरा फेवरेट तरीका है, दैट इज, और अच्छा, अपना गोल ये नहीं है कि गोल क्वालिफाई करना है, गोल इज टू स्कोर द टॉप स्कोर लेकर आना है। क्यों मैम टॉप स्कोर क्यों लाना है? यहाँ तो एआईआर भी नहीं आती, ऑल इंडिया रैंक भी नहीं आती, हमको कुछ मिलता भी नहीं है, सीधा क्वालिफाई करके तो एग्जीक्यूटिव में जाना है। क्योंकि यहाँ आप अच्छा स्कोर लाकर जो कॉन्फिडेंस कमाते हो, वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जीक्यूटिव में बहुत स्पीड में आगे बढ़ा के लेके जाता है और प्रोफेशनल में भी काम आता है। इसलिए सीएसईटी लेवल पे जो कॉन्फिडेंस आप अर्न करते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? और अच्छा स्कोर करके, वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जीक्यूटिव में जल्दी पास कराएगा और बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर आएगा, ठीक है। तो यहां पर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करने वाले हैं, दैट इज सीपीआरपी। सीपीआरपी मतलब सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे किसी चीज का मॉड्यूल से, फिर हम कंसेप्ट के ऊपर जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर पर चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे एक एक चैप्टर आपका होता जाएगा, वैसे वैसे हम पर चैप्टर प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उस पर फोकस करते हुए। देन हम उसी कंसेप्ट को वापस रिवाइज करेंगे ताकि कुछ छोटा सा भी छूट गया हो या अनक्लियर रह गया हो वो भी क्लियर हो जाए। एंड देन लास्ट में एकदम हर चीज को सम अप करने के लिए, चेरी ऑन द टॉप वो होता है ना, आखिरी मिनट की भी कसर ना रह जाए, उसके लिए हम करने वाले हैं पास्ट ईयर पेपर के बेसिस के ऊपर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको लेकर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सीपीआरपी मेथड वी आर गोइंग टू यूज। अब अगर आप क्लासेस स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मॉड्यूल बेस्ड कंसेप्ट्स पढ़ेंगे अपन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉड्यूल बेस्ड और मॉड्यूल के तरीके से पढ़ें, आपको क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज में उसी तरीके के आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप जो पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो बाद में जाते जाते जैसे जैसे और चीजें पढ़ते जाओगे, पीछे का पूरा ब्लैंक होता जाएगा।
थर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन सॉल्व नहीं किया है, मतलब आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि यार मुझे दौड़ना है, लेकिन आपने दौड़ने की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो आप रेस में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आपने कंसेप्ट्स पढ़ लिया, आपको नॉलेज है, लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए, तो आप आखिरी मिनट में एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसी चीज को रोकने के लिए हम बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, अपडेटेड करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर दिन बदलता रहता है, तो आपको क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से आते हैं। अब मई के बच्चों को जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, वो जुलाई के बच्चों के लिए उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होंगे, क्योंकि मई से जुलाई के बीच में भी काफी ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो हम अपडेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और ये अपडेटेड करंट अफेयर्स कहां से पढ़ेंगे? आईसीएसआई ई बुलेटिन्स रिलीज करता है हर महीने। CSET ई बुलेटिन्स अगर आप करके सर्च करते हैं तो आपको मिल भी जाएगा। हर महीने के अपडेटेड करंट अफेयर्स उन ई बुलेटिन्स में होता है। वी आर दी ओनली अकेडमी जो इस ई बुलेटिन्स के अलग से सेशंस लेते हैं। अलग से अगर आप यूट्यूब पे CSET ई बुलेटिन डाल के ढूंढते हैं तो आपको सिर्फ यस अकेडमी के सेशंस मिलेंगे। तो अब अपन वो भी कवर करते हैं, ना सिर्फ वो, उसके ऊपर हम MCQs भी सॉल्व करते हैं। अब मैम ये MCQs कहाँ मिलते हैं? कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये MCQs मैं खुद बनाती हूँ, बिकॉज आई टीच यू करंट अफेयर्स। ये MCQs मैं खुद बनाती हूँ और फिर प्रैक्टिस कराती हूँ, ठीक है। एंड देन लास्ट में अपन फाइनली सारा कुछ करने के बाद एक आखिरी जो कसर बच जाती है, वो आपका मैराथन सेशंस पूरी कर देगी। मैराथन सेशंस आपको सब्जेक्ट रिवाइज करवाएंगे सुबह से शुरू करके, सुबह 10 बजे से शुरू करके। अब पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने में हो सकता है 6 बज जाए, 8 घंटे लग जाए, हो सकता है 7 बज जाए, हो सकता है रात का 10 भी बज जाए, पूरे 12 घंटे लगे, लेकिन जब तक आपका पूरा सब्जेक्ट A to Z रिवाइज नहीं हो जाता विथ प्रैक्टिस, तब तक हम मैराथन सेशन छोड़ेंगे नहीं। सो बेसिकली तोड़ कर ही मानेंगे हम। एग्जाम में क्वालिफाई बस नहीं करना है, हमको फोड़ना है, हमको तोड़ना है, और बिना वो करे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हेंस द मैराथन सेशंस। एंड लास्ट में आपके गूगल मीट्स तो होते ही रहते हैं। आपके अगर सीनियर्स या आपके साथ वाले जिन्होंने मई में दिया होगा एग्जाम, उनको पता होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम रेगुलर गूगल मीट सेशंस भी करते हैं, जिसमें 1-to-1 टच रहता है। कई बार बच्चे क्लास में बता नहीं पाते, यूट्यूब पर कॉमेंट में बता नहीं पाते जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती है। इन सब चीजों से डील करने के लिए गूगल मीट सेशंस काफी रेगुलरली आपके होते रहते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंटायर स्ट्रैटेजी जो आपका जुलाई 2024 अटेम्प्ट में हम फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप पे नहीं है तो टेलीग्राम की भी लिंक है, बट ट्राई करना व्हाट्सएप पे ही ज्वाइन करने का। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप की लिंक मिलेगी, जिस ग्रुप का नाम है लेट्स कनेक्ट 13। प्लीज उसको जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन कर ले। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, कौन टीचर्स क्या पढ़ाने वाले हैं, एवरीथिंग A to Z आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट कर दिया जाएगा। और आपके सारे के सारे टीचर्स, मैं, चिराग सर, विकास सर, मुस्कान मैम, वैभव सर, हरीश सर, सब उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं। तो प्लीज ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। आगे के सारे अपडेट्स आपको वहां मिलते जाएंगे। तो भाई लोग जल्द ही मिलते हैं, बहुत जल्दी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस न्यू सेशन विद द न्यू किड्स। बहुत जल्द अपन मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।